मिर्जापुर जिले में जन चेतना रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में बिहार सरकार के मंत्री एवं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में 165 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। यह चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि निषाद मल्लाह बिरादरी के वोट को हथियाने वालों को हराने के लिए लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी ने फूलन देवी को अपना आदर्श बताया, तो वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को वोट का सौदागर कहा। आगे उन्होंने कहा कि एक सांसद और एमएलसी पद पाकर सत्ता में शामिल हो गए और अपनी बिरादरी को भूल गए। मुकेश सहनी ने फूलन देवी को जुझारू कहते हुए कहा कि वे महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अन्याय का विरोध किया। ऐसी महिलाएं हमारे लिए गौरवशाली हैं। आगे सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि निषाद मल्लाह बिरादरी के लिए सरकार के वादों का पिटारा खोलने का भी संकेत दिया। जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। अर्जुनपुर में आयोजित जन चेतना रैली में बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। यह तो तय नहीं है, लेकिन कम से कम 100 सीटों पर वे निषाद मल्लाह को विधायक बनाएंगे। प्रदेश में घूम घूम कर अपने समाज के लिए ताकत दिखाते रहना है, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में निषाद का अपना वजूद कायम हुआ 75 साल के बाद, बहन फूलन देवी जो पूरा दुनिया माना कि एक महिला का उदाहरण है कि महिला पूरे दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानते हैं, अगर जरूरी पड़ा तो हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो उसका बदला लेने के लिए हम होने वाला है। इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम करना है और आप सभी को याद रखना है कि जब आपके बहन वीरांगना फूलन देवी माता को सम्मान जो सरकार नहीं दे सकता है तो वो सरकार आपको अधिकार कैसे देगा। तो इसके लिए आपको सोचना है और मजबूती से काम करना है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतने सालों में क्या किया। अगर आपने काम किया तो आप आगे बढ़िए, नहीं कर पाए तो अपने आने वाले पीढ़ी को बेटा भतीजा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका आप देखिए। आज मेरा एक ही पॉलिसी है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम अभी 165 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, आरक्षण अगर लागू करेगा केंद्र सरकार तो फिर यहाँ पे कोई समझौता हो सकता है, वरना कोई समझौता नहीं। मजबूती से हम लड़ेंगे। भले हम चुनाव हारेंगे, कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम लड़ेंगे तो जो लोग निषाद का वोट को अपना जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों कम से कम 100 सीट बिहार उत्तर प्रदेश में हारना पड़ेगा। और मैं इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए भी मैदान में उतरा हूं, और ताकि लोगों को लग जाए कि बिहार से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जागरूक हो गया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। आपने कहा संजय निषाद ने धोखा दिया है आपको गोरखपुर? नहीं, देखिए, नहीं लड़ने के बाद आप बिहार चले जाएंगे। देखिए, संजय निषाद जी हमारे समाज के बेटा हैं, हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी पॉलिसी अच्छा नहीं है। संजय निषाद जी का मैं विरोध नहीं करता, उनके नीति का विरोध करता हूँ। वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे हैं। समय आने पर अपने दुकान के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते, बड़े बड़े पार्टी को एगो टिकट पे ले लेते, एक एमएलसी बन जाते, एक सांसद बन जाते और समाज को बीच रास्ते में मझधार में छोड़ देते। तो हमारे उनसे विरोध नहीं, उनकी नीति से हमारा विरोध है कि वो समाज के हक अधिकार की बात करता तो समाज के लिए लड़िए। आज जरूरी पड़ा कि 2022 में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाता, अपने घुटने के नीचे ला सकता था, उस जगह खुद झुक गए एक एमएलसी पे। तो कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा हो रहा है, और इसके लिए हमें लगता है कि हमें अभी मैदान में उतर के काम करना है। और रहा कि आपने कहा कि हम चुनाव लड़ने के बाद बिहार चले जाएंगे, निश्चित तौर पे हम बिहार के हैं और बिहार में ही राजनीति करेंगे। यहाँ पे तो हम अपने समाज को मदद करने के लिए आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, और हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। अभी 1.5 घंटा पहले हम बिहार में थे और अभी यहाँ पे हैं, फिर 1.5 घंटे के बाद बिहार चले जाएंगे। और अभी पहले जैसा नहीं रहा कि नाव से ही हम लोग चलते, अभी उड़न खटोले से भी निषाद का बेटा चलने लगा है। तो पूरे प्रदेश में कहीं पे भी जाना पड़ेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 घंटे नहीं पर अपने दुकान के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते, बड़े बड़े पार्टी को एगो टिकट पे ले लेते, एक एमएलसी बन जाते, एक सांसद बन जाते और समाज को बीच रास्ते में मझधार में छोड़ देते। तो हमारे उनसे विरोध नहीं, उनकी नीति से हमारा विरोध है कि वो समाज के हक अधिकार की बात करता तो समाज के लिए लड़िए। आज जरूरी पड़ा कि 2022 में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाता, अपने घुटने के नीचे ला सकता था, उस
जगह खुद झुक गए एक एमएलसी पे, तो कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा हो रहा है। और इसके लिए हमें लगता है कि हमें अभी मैदान में उतर के काम करना है। और रहा कि आपने कहा कि हम चुनाव लड़ने के बाद बिहार चले जाएंगे, निश्चित तौर पे हम बिहार के हैं और बिहार में ही राजनीति करेंगे। यहाँ पे तो हम अपने समाज को मदद करने के लिए आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, और हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। अभी 1.5 घंटा पहले हम बिहार में थे और अभी यहाँ पे हैं, फिर 1.5 घंटे के बाद बिहार चले जाएंगे। और अभी पहले जैसा नहीं रहा कि नाव से ही हम लोग चलते, अभी उड़न खटोले से भी निषाद का बेटा चलने लगा है। तो पूरे प्रदेश में कहीं पे भी जाना पड़ेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 घंटे में पूरे प्रदेश में कोई भी कोना से कोई भी कोना में निषाद का मल्ला का बेटा पहुंच सकता है। तो हम बिहारी नहीं है, हम देश के लिए निषाद के लिए काम कर रहे हैं और सब हमें अपना बेटा मान चुका है और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फूलन देवी आपके आदर्श है, आपकी पार्टी का क्या? निश्चित तौर पे हम लोग जब से बचपन में जब से होश संभाला है तो फूलन देवी जी के बारे में हमेशा सुनते आया। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, न्याय के नहीं मिला तो उनके लिए लड़ाई लड़ा। और ऐसे हमारे फूलन देवी जिसको दुनिया माना और कि एक उदाहरण है कि महिला शक्तिकरण का, कि उनके अगर ये दुनिया को बताया कि अगर महिला के साथ अत्याचार करोगे तो महिला चुप नहीं बैठने वाला। ऐसे माता बहन को जिसको मिर्जापुर के धरती पर 2-2 बार सांसद आप लोगों ने बनाया, ऐसे फूलन देवी जी को प्रतिमा उत्तर प्रदेश में नहीं लगने देना, माल्यार्पण नहीं होने देना, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम नहीं कर रहा है। मोदी जी की बात को नहीं मानते हैं। प्रदेश में सरकार जो है अपनी मर्जी से काम करते, जाति विशेष को टारगेट करते, जाति विशेष को परेशान करते हैं। तो ऐसे सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सरकार से लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।